आदाब से मैं हूं सफीउल्लाह। आप देख रहे हैं 4TV खबरनामा। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। तेलंगाना में पीने के पानी के प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया के लिए फंड्स फ्राहम करने से नाबार्ड का इत्तेफाक। सहाफियों के लिए मख्तस करदा 10 करोड़ रुपया जारी करने वज़ीर आला का ऐलान। प्रेस अकादमी में सहाफियों से मुलाकात। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में तामीरात की मंजूरी का अमल शुरू। ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तों की 15 दिनों में यकसुई। तेलंगाना असेंबली सेशन का 7 मार्च को आगाज, 11 मार्च को बजट की पेशकशी। और ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजिम पर हमले के केस में पेशरफ, 2 अफराद गिरफ्तार। और अब खबरें तफसील से। ज़राअत और देही तरक्की के कौमी बैंक नाबार्ड ने मिशन काकतिया और तेलंगाना के लिए पीने के पानी के प्रोजेक्ट के लिए माशी मदद फ्राहम करने से इत्तेफाक कर लिया है। नाबार्ड के जनरल मैनेजर हैदराबाद यूनिट जी मेमन ने वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात की और बताया कि इस साल मिशन काकतिया के लिए 360 करोड़ और आइंदा मालियाती साल के लिए 500 करोड़ रुपए के फंड्स फ्राहम किए जाएंगे। उन्होंने वज़ीर आला को तयक़ुन दिया कि अगर हुकूमत जमानत दे तो वो शरह सूद कम करने को यकीनी बनाएंगे। तेलंगाना असेंबली का बजट इजलास 7 मार्च से शुरू होगा। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने बजट इजलास के सिलसिले में हफ्ते को पहले स्पीकर मधुसूदन चारी से मुलाकात की है। बाद में वज़ीर आला ने गवर्नर से मुलाकात करते हुए असेंबली इजलास के प्रोग्राम पर तबादला ख्याल किया है। साल 2015 व 16 के बजट इजलास के पहले दिन 7 मार्च को गवर्नर का खुतबा होगा। असेंबली इजलास में 27 मार्च तक जारी रहेगा। 11 मार्च को वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र साल 2015 व 16 का बजट पेश करेंगे। रियासती वज़ीर फाइनेंस ई राजेंद्र साल 2015-16 के बजट के लिए अपनी सरगर्मियों को जारी रखे हुए हैं। वज़ीर फाइनेंस ने GHMC की तरक्की के सिलसिले में ओहदेदारों के साथ एक इजलास मुनक़्क़िद किया है। इजलास में GHMC की तरक्की और फंड्स मख्तस करने के सिलसिले में मुख्तलिफ तजावीज़ पर तबादला ख्याल किया गया। GHMC के स्पेशल ऑफिसर सोमेश कुमार के अलावा दीगर ओहदेदार भी इस मौके पर मौजूद थे। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में तामीरात की मंजूरी का अमल शुरू हो गया है। कमिश्नर बल्दिया सोमेश कुमार ने बताया है कि 590 ज़ेरे इल्तिवा दरख्वास्तें हैं जिनकी 15 दिनों में यकसुई की जाएगी। उन्होंने बताया कि BRS स्कीम खत्म हो चुकी है। वाज़ेह है कि हालिया चंद अरसे से तामीरात की मंजूरी पर पाबंदी लगाई गई थी। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के लिए जान देने वालों के अफराद ख़ानदान में 10 लाख रुपए मुआवजा देने और किसी एक फ़र्द को मुलाजिमत फ्राहम करने की ओहदेदारों को हिदायत दी है। सेक्रेटरीट में आला सतह इजलास में वज़ीर आला ने ओहदेदारों को हिदायत दी कि जहदकारों के अफराद ख़ानदान को मुलाजिमत फ्राहम करने के लिए रहनुमाना खतूत वज़े किए जाए। अगर कोई मुलाजिमत के अहल न हो तो किसी और ज़रिए से उन्हें रोज़गार फ्राहम किया जाए। KCR ने कहा कि पहले मरहले के तहत जिन जहदकारों की निशानदेही की गई है उन्हें बिला ताखिर फ़ौरन 10 लाख रुपए की माली इमदाद फ्राहम की जाए। वज़ीर आला ने महकमे फ़िनांस को हिदायत दी है कि मुतालिका रकम को कलेक्टर के पास रवाना किया जाए। वज़ीर आला KCR ने बीड़ी वर्कर्स को 1000 रुपए देने के फैसले पर अमल आवरी की भी हिदायत दी है। KCR खुद इस प्रोग्राम का इफ्तिताह करीमनगर, मेदक और निज़ामाबाद में करेंगे। इस प्रोग्राम के लिए महकमे फ़िनांस को 40 करोड़ रुपए जारी करने की हिदायत दी गई है। वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव ने सहाफ़ियों के लिए मख्तस करदा 10 करोड़ रुपए का बजट पीर को जारी करने का ऐलान किया है। प्रेस अकादमी में सहाफ़ियों के मसाइल का जायजा लेने के सिलसिले में एक इजलास मुनक़्क़िद हुआ। इजलास में प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के नुमाइंदों ने शिरकत की है। वज़ीर आला ने तेलंगाना में सहाफ़ियों को हेल्थ कार्ड्स और एक्रेडिटेशन कार्ड्स जारी करने से भी इत्तेफाक किया।
बाद में मीडिया से बात करते हुए प्रेस अकादमी के सदर नशीन ने कहा कि हेल्थ कार्ड्स और एक्रेडिटेशन कार्ड्स की इजराई के लिए कमेटी तश्कील देने का फैसला किया गया है। उन्होंने बताया कि 10 करोड़ रुपए की रकम को फिक्स डिपॉजिट किया जाएगा और इससे हासिल होने वाले सूद से सहाफियों की मदद फराहम की जाएगी। रुकन कौंसिल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा है कि वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव खुद को तेलंगाना का बादशाह समझ रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि तोहम परस्ती और वास्तु की आड़ में अवामी रकूमात का बेजा इस्तेमाल किया जा रहा है। वज़ीर आला ने अपने काफिले के लिए 27 करोड़, कैंप ऑफिस की मुंतकली के लिए 4 करोड़ रुपए खर्च किए हैं। उन्होंने कहा कि पार्लियामेंट्री सेक्रेटरी के बाद रिटायर्ड 10 IAS ओहदेदारों का मुशीर के तौर पर इस्तेमाल किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि अवामी मसाइल की यकसुई के बजाय सिर्फ चमक दमक पर ही वज़ीर आला तवज्जो दे रहे हैं। आंध्रा कांग्रेस कमेटी के नायब सदर गंगाधर ने कहा है कि NDA हुकूमत आंध्रा को खुसूसी रियासत का दर्जा देने के वादे से इनहराफ कर रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि सदर आंध्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी रघुवीरा रेड्डी दिल्ली जाकर तमाम सियासी जमातों के कायदीन से मुलाकात करते हुए आंध्रा को खुसूसी दर्जा देने के लिए नुमाइंदगी करेंगे। रघुवीरा रेड्डी ने वज़ीर आज़म और सदर जमहूरिया से भी मुलाकात करेंगे। इस मसले को पार्लियामेंट में भी उठाया जाएगा। साबिक रुकन पार्लियामेंट पूनम प्रभाकर ने इल्जाम लगाया है कि फीस बाज अदायगी की 500 करोड़ रुपए की रकम जारी करने के लिए रियासती वजीर जगदीश्वर रेड्डी ने 5% कमीशन हासिल किया है। मीडिया से बात करते हुए पूनम प्रभाकर ने सवाल किया कि अचानक वजीर आला रकम जारी करने के लिए क्यों तैयार हो गए हैं। उनका कहना था कि जगदीश्वर रेड्डी के पास से वजीर तालीम का कलमदान वापस लेने के पीछे क्या वजूहात है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। पूनम प्रभाकर ने कहा कि कमीशन हासिल करने के सबूत भी उनके पास मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि तेलंगाना इंटरमीडिएट बोर्ड आंध्राई कॉलेजेस के इंतजामिया के इशारों पर काम कर रहा है। మేము ఆరోపణ చేస్తాను, ఈరోజు మా దగ్గర ఆధారాలు ఉన్నాయి। నిజంగా చిత్తశుద్ధితో మీరు ఏసీబీ అధికారులకు ఆదేశించినప్పటికీ లేదా మీరే విచారణ సంస్థతో ఆదేశిస్తే కూడా అందులో అవినీతిని నిరూపణ చేయడానికి మేము సిద్ధంగా ఉన్నాం। మొదటి 500 కోట్ల రూపాయల్లో 5% కమిషన్ తీసుకున్న తర్వాతనే జగదీశ్వర్ రెడ్డి గారు మీకు జెండా ఊపితే अराजी हसूल के लिए मरकज के ऑर्डिनेंस के खिलाफ कांग्रेस के रुकन राज्यसभा V हनुमंत राव ने इंदिरा पार्क के पास एक रोजा भूख हड़ताल की है। तेलंगाना के कांग्रेसी कादिन जाना रेड्डी, पुनर्ला लक्ष्मया, D श्रीनिवास और दीगर ने इंदिरा पार्क पहुंचकर हनुमंत राव के साथ इजहार यगानगत किया। इस मौके पर हनुमंत राव ने अपने खिताब में मरकजी हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने अच्छे दिन का वादा किया था, लेकिन अवाम और किसानों के लिए बुरे दिन आ गए हैं। इस मौके पर कौंसिल में कायदे अपोजिशन D श्रीनिवास ने कहा कि कांग्रेस वर्किंग कमेटी ने अपने इजलास में इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ करारदाद मंजूर की है और पार्लियामेंट में भी इस मसले को उठाया जाएगा। तेलंगाना कांग्रेस के सदर पुन्नाला लक्ष्मया ने भी कहा है कि किसानों के मफादात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कांग्रेस नहीं बल्कि तमाम सियासी जमातों को मिलकर इस ऑर्डिनेंस के खिलाफ जिद्दोजहद करनी होगी। ग्रेजुएट हल्के के कौंसिल इंतखाबात के लिए TRS की तरफ से देवी प्रसाद और P राजेश्वर रेड्डी के नामों को खतियत दे दी गई है। वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने हैदराबाद, रंगारेड्डी और महबूब नगर ग्रेजुएट हल्के के लिए देवी प्रसाद, वरंगल, नलगुंडा और खम्भम से P राजेश्वर रेड्डी के नाम को मंजूरी दे दी है। हफ्ते की शाम TRS सरबराह की तरफ से पार्टी उम्मीदवारों के नामों की तौसीक कर दी गई। साबिक रुकन असेंबली और कांग्रेसी लीडर M रवि ने कहा है कि तेलंगाना यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर के तकर्रुरात पर हुकूमत संजीदा नहीं है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अगर हुकूमत का मौक़िफ़ रहा तो KG ता PG स्कीम पर किस तरह से अमल किया जा सकता है। उन्होंने कहा कि वज़ीर आला अपनी काबीना में समाजी इंसाफ नहीं कर पाए, कम से कम वाइस चांसलर के तकर्रुरात के दौरान समाजी इंसाफ का ख्याल रखते हुए दलित को मौका फराहम किया जाए। फिल्म स्टार और साबिक रुकन पार्लियामेंट जयाप्रदा ने सेक्रेटरीट पहुंचकर वज़ीर आला KCR से मुलाकात की है। ज़राए के मुताबिक इस मुलाकात में जयाप्रदा ने वज़ीर आला को अपने भांजे की शादी का दावतनामा भी पेश किया। बाद में जयाप्रदा ने मीडिया को बताया कि सिर्फ शादी का दावतनामा देने के लिए वज़ीर आला से मुलाकात करने आई हैं। वसर पार्टी के रुकन पार्लियामेंट M राजमोहन ने कहा है कि रियासत की तकसीम के वक्त मरकज की तरफ से किए गए वादों को अभी तक पूरा नहीं किया गया है।
मीडिया से बात करते हुए एम राजमोहन ने कहा कि आंध्र प्रदेश को 10 साल के लिए खुसूसी रियासत का दर्जा देने के लिए बीजेपी ने मुतालबा किया था, लेकिन आज वही बीजेपी और तेलुगुदेशम इस मामले पर लापरवाही का मुजाहरा कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर तेलुगुदेशम और बीजेपी ने अवाम से किए गए वादों को पूरा नहीं किया तो अवाम उन्हें माफ नहीं करेंगे। एम राजमोहन ने कहा कि पार्लियामेंट के मुजवजा बजट इजलास में वो इस मसले को उठाएंगे और कहा कि रियासत के मसाइल को नजरअंदाज करते हुए चंद्रबाबू नायडू बैरूनी दौरों में मसरूफ हैं। सदर तेलंगाना बीजेपी किशन रेड्डी ने कहा है कि दहशतगर्द बेगुनाह अफराद की जान लेने की कोशिश कर रहे हैं। दिलसुखनगर बम धमाके के 2 साल मुकम्मल होने पर बीजेपी की जानिब से मुतासरीन से इंसाफ के लिए एक रैली निकाली गई। इस रैली में किशन रेड्डी के अलावा बीजेपी के सीनियर कायदीन और कारकुनों ने हिस्सा लिया। इस मौके पर किशन रेड्डी ने कहा कि मासूम अफराद की जान लेने वाले दहशतगर्दों से मुल्क को नुकसान हुआ है। उन्होंने कहा कि अवाम को नुकसान पहुंचाने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए। इस मौके पर बम धमाकों के महलूकिन के अफराद खानदान और जख्मी मुतासरीन भी मौजूद थे। नारसिंगी और गंडीपेट में मुकामी अफराद के वफ्द ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात की और वहां के सरकारी स्कूलों को 10वीं जमात तक वसअत देने के लिए नुमाइंदगी की है, जो 8वीं जमात तक ही काम कर रहा है। बैरिस्टर ओवैसी ने इस सिलसिले में मुतालिका जिम्मेदारों से बात करते हुए हाई स्कूल बनवाने का तयखुन दिया। कमिश्नर पुलिस महेंद्र रेड्डी ने चादरघाट में मुफ्त हेल्थ और ब्लड कैंप का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर डीसीपी ईजुन ए रविंद्र और दूसरे मौजूद थे। हेल्थ कैंप से सैकड़ों अफराद ने इस्तेफादा किया, जबकि ब्लड कैंप में दर्जनों अफराद ने खून का अतिया दिया। कमिश्नर पुलिस ने बताया कि इन कैंप्स के इनेकाद में शहर के सरकारी और कॉरपोरेट हॉस्पिटल्स का भी ताउन हासिल रहा है। उन्होंने बताया कि सिटी पुलिस समाज में अमन व शांति के लिए अवाम दोस्त पॉलिसिंग के प्रोग्राम पर अमल कर रही है। अफजलगंज बस स्टॉप से मुत्तसिल फलों के ताजरीन को दुकानात पीछे करने के लिए पुलिस की तरफ से हरासा करने पर मुतासिरा दुकान मालिकान ने दारुसलाम में सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी से मुलाकात करते हुए तफसीलात से वाकिफ करवाया। बैरिस्टर ओवैसी ने अरकान असेंबली अहमद पाशा कादरी और अहमद बलाला को मुतालिका ट्रैफिक एसीपी के हमरा मुश्तरका तौर पर मुआयने के लिए रवाना किया। एसीपी ट्रैफिक प्रेम काजल के हमरा अहमद बलाला और अहमद पाशा कादरी ने अफजलगंज बस स्टॉप के पास वाक़े दुकानात का तफसीली मुआयना किया। इस मौके पर मजलिसी अरकान असेंबली ने ट्रैफिक पुलिस के मंसूबे से मुतालिक जब अहदेदारों से सवालात किए तो वो वाज़ेह जवाब नहीं दे पाए। आरटीसी के अहदेदारों से जब इस सिलसिले में पूछा गया तो उन्होंने जीएचएमसी को सड़क की तोसी करने का जिम्मेदार करार दिया है। बाद में अहमद पाशा कादरी ने मीडिया से बात करते हुए कहा है कि गरीब ताजरीन को हरासा करने की कोशिशों को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। उन्होंने कहा कि बल्दिया और आरटीसी अहदेदारों को पहले मंसूबा तैयार करने की हिदायत दी है और सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की तरफ से मुजवजा मंसूबे की मंजूरी के बाद ही कार्रवाई की जा सकती है। इससे पहले ताजरीन को किसी भी तरह से हरासा करने की कोशिशों को मजलिस कामयाब नहीं होने देगी। The executing agency is not here. What we will do? No, sir. Our executing agency is GHMC. No, sir. Our people ask me what is the distance. That is main thing ना. आप ऐसा orally ऐसा इनको affect नहीं करना, इनको वहाँ तक चलेगा, बोले यहाँ तक चलेगा, बोले that is not possible. Encroachment. हर नया ऑफिसर आके encroachment बोले तो हमारे ये अफजलगंज बस स्टैंड के पास जो कदीम फ्रूट मार्केट है, ये मेवे के दुकान वाले आज दारुसलाम में नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब सदर मजलिस रुकन पार्लियामेंट से मुलाकात किए और अपनी शिकायत पेश किए कि यहाँ पर आरटीसी के लोग, ट्रैफिक पुलिस, बल्दिया के लोग वक्फे से आकर इनकी दुकानात को बर्खास्त कर देने के लिए कह रहे हैं। थोड़े दिन पहले तो कहा गया था कि इनकी दुकानों को बर्खास्त कर दो, या अब उसके बाद ये कहा गया कि आप पीछे हट जाओ। बहरहाल तमाम तफसीली शिकायत सदर मजलिस को पेश की गई है लोगों की तरफ से। मोहतरम नकीब मिल्लत असदुद्दीन ओवैसी साहब ने अहमद बलाला साहब को मुझे हिदायत दी कि यहाँ पर जाके मुआयना किया जाए और ट्रैफिक के, बल्दिया के
आरटीसी के लोगों को भी बुलाया जाए। चुनांचे एसीपी ट्रैफिक मैडम भी यहाँ पर है, जोनल कमिश्नर बल्दिया भी है, आरटीसी के एमडी भी है, डीएम भी है। यहाँ पर पूरा दौरा किए गए। किसी के पास भी कोई प्लान नहीं है यहाँ क्या करने वाले हैं। सिर्फ हवाई बातों के ज़रिए गरीब व्यापारियों को परेशान किया जा रहा है। 60 साल 70 साल से ये लोगों के कारोबार है। आज से तकरीबन 25 साल पहले इन लोगों को पीछे हटने या उठा देने की बात कर रहे थे, तो सालार मिल्लत सुल्तान सलाउद्दीन ओवैसी साहब अलैहि रहमा की हिदायत पर इनको पीछे हटा के इनको मुकाम दिया गया ताकि बसों की आमद-ओ-रफ़्त के लिए रास्ता फराहम हो। रास्ता कुशादा हो गया, बसें आ रहे हैं और इनकी दुकान और बसों के बीच में एक फुटपाथ है जहाँ पर बस में सवार होने के लिए आवाम को ठहरने की गुंजाइश है। लेकिन अब बग़ैर किसी प्लान के ये लोगों को हटाने के लिए, पीछे हटने के लिए कहा जा रहा है। पीछे कोई जगह नहीं है, पीछे सिर्फ मूसा नदी की दीवार है, दीवार से आगे कुछ नहीं है। और बताया गया कि एक दूसरे पे ढकल रहे। आरटीसी वाले बोल रहे हमारा कोई प्लान नहीं है, बल्दिया कर रही, बल्दिया बोल रहे कि हमारा कोई डिमांड नहीं है, आरटीसी कर रही। दोनों के बीच में ट्रैफिक पुलिस वाले इसको हिला बना के गरीबों को परेशान कर रहे हैं। आखिर में मुआयना किए, तमाम महकमे जात से हमारा मुतालबा है कि इतनी आसानी से गरीब लोगों को बेरोज़गार करना मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के होते हुए आसान बात नहीं है। हम मौका नहीं देंगे। हम डेवलपमेंट चाहते हैं हम हैदराबाद का, लेकिन हैदराबाद के सिटी के एमएलए से बात करें, आप अपना प्लान बताएं, वो प्लान देखकर हम सब देखेंगे। गरीबों का कारोबार भी हो, जाने वालों को रास्ता भी फराहम हो, आरटीसी की बस के लिए भी सहूलत हो, ये तमाम चीज़ें देख के हम इजाज़त देंगे। उस वक्त तक यहाँ गरीबों के कारोबार में कोई आके धक्का नहीं लगा सकते, कोई आके उनको हटा नहीं सकते। अहमद बलाला साहब, मैं जोनल कमिश्नर से सबसे बात की है। इंशाल्लाह ये लोग जब प्लान बना के लाएंगे, नकीब मिल्लत को बताएंगे, उसके बाद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जैसा चाहेंगी गरीबों के कारोबार को बरकरार रखते हुए जिस तरीके का भी डेवलपमेंट हो हम करेंगे। हम हर तरीके से साथ देंगे, ताउन करेंगे, लेकिन हमारा एक ही मकसद है कि किसी गरीब के रोज़गार को ख़त्म ना किया जाए। शुक्रिया। संगारेड्डी में डिस्ट्रिक्ट लीगल अथॉरिटी की जानिब से कम उम्र लड़कियों की शादियों की रोकथाम के लिए शऊर बेदारी प्रोग्राम मुनक़िद हुआ। इस मौके पर डिस्ट्रिक्ट जज डॉक्टर राधा रानी ने अपने खिताब में कम उम्र की लड़कियों की शादियों की असल वजह तर्क तालीम करार दिया है। उन्होंने जिम्मेदारों से ख्वाहिश की है कि वो लड़कियों की तालीम पर खुसूसी तवज्जो दें, जिसके जरिए ही शादियों की रोकथाम मुमकिन हो सकेगी। जिला एसपी सोमती ने अपने खिताब में कहा कि जारिया साल 30% से ज्यादा डॉरी केसेस दर्ज किए गए हैं। उन्होंने कहा कि कानून पर अमल और मुश्तरका जदोजहद के जरिए ही ये काम मुमकिन हो सकेगा। काजी नवाजुद्दीन ने अपने खिताब में कहा कि मुस्लिम माशरे में कम उम्री की शादियों की तादाद बहुत कम है, क्योंकि जहेज की लानत की वजह से लड़कियों की शादियों में ताखीर हो रही है। इस मौके पर सदर काजी एम ए सलाम, जजेस रजा खुजमा, कनका दुर्गा प्रसाद, रामा नायडू, वेंकट रमना और दूसरे भी मौजूद थे। तेलुगु चैनल के जरिए तेलंगाना की आम जबान का इस्तेमाल करते हुए अवाम में मकबूलियत हासिल करने वाले के नवीन कुमार ने कांग्रेस में शमूलियत इख्तियार कर ली। पीसीसी के सदर पुन्नाला लक्ष्मण ने पार्टी में इनका खैर मकदम किया। प्रदेश कांग्रेस के सदर ने इस मौके पर बताया कि रियासत में कांग्रेस पार्टी की रुकनियत साजी मुहिम तेजी से जारी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के हर कारकुन का 2 लाख रुपए का इंश्योरेंस किया जाएगा। टास्क फोर्स सौजून की टीम ने चंद्रायनगुट्टा पुलिस के साथ मुश्तरका कार्रवाई में सरखी की वारदात के मामले को हल करते हुए 3 सारिकों बशमुल 2 कमसिन लड़कों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि चंद्रायनगुट्टे के रहने वाले अब्दुल्ला, जो पेशे से ऑटो ड्राइवर बताया गया है, 29 जनवरी को किशन नामी शख्स को, जो इसके ऑटो में सवार हुआ था, जहांगीराबाद के इलाके में अपने साथियों के हमरा ज़दकूब करते हुए उसके पास से एक सेलफोन और 100 रुपए छीन कर फरार हो गए थे। पुलिस ने किशन की शिकायत पर तहकीकात शुरू करते हुए अब्दुल्ला और दीगर 2 कम उम्र लड़कों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस ने गिरफ्तार शुदगान के कब्जे से एक चाकू, एक ऑटो जब्त कर लिया है। मोगलपुरा पुलिस ने ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजिम पर हमले के सिलसिले में 2 अफराद बशमुल एक कमसिन लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने बताया कि 17 फरवरी को रईन बाजार पुलिस स्टेशन के रोडी शीटर परवेज उर्फ फर्रू ने पेट्रोलिंग में मसरूफ पुलिस पार्टी की तरफ से तलाशी मुहिम के दौरान कांस्टेबल सबावत रामलाल पर हमला कर दिया था। पुलिस ने बाद में हमलावर और उसके साथियों का ताक़ुब किया था, लेकिन वो गाड़ी छोड़कर फरार होने में कामयाब हो गए थे। पुलिस को हमला आवरों की तलाश के दौरान मीर के दायरे के पास एक शख्स जख्मी हालत में भी दस्तयाब हुआ था,
जिसकी शिनाख्त मोइन शरीफ की हैसियत से की गई थी। इसे फौरी जख्मी हालत में दवाखाना मुंतकल किया गया था। बाद में उसने एक हमलावर की शिनाख्त की थी, जिसमें इसने बताया कि इस पर चाकू से हमला किया गया था। बाद में दीगर हमलावरों की भी शिनाख्त की गई। पुलिस ने परवेज और एक नाबालिग लड़के को गिरफ्तार कर लिया है। इस वाक़े के दीगर 3 मुलजिमीन राजकुमार, रियाजुद्दीन और आनंद मफरूर बताए गए हैं। पुलिस ने मुलजिमीन के कब्जे से एक बाइक, स्क्रूड्राइवर और चाकू जब्त कर लिया है। महकमे आबरसानी ने सिकंदराबाद और बंजारा रोड नंबर 12 के मकानों के लिए पानी के बिल्स की अदम अदायगी पर घर का साजो सामान जब्त कर लिया है। इस सिलसिले में बंजारा के एक मकान के 99,000 रुपए के बकायाजात हैं, जबकि भोईगुड़ा और दूसरे मकानों के 1,43,463, 63,378 और 48,988 रुपए के बकायाजात हैं। मकान के मालिकान ने नल कनेक्शन काट देने के बावजूद बिल्स अदा नहीं किए हैं। सैफाबाद पुलिस हुदूद में वाक़े लॉज में एक शख्स ने खुदकुशी कर ली है। मुतोफ़ी ने अपने खुदकुशी नोट में लिखा है कि 4 दिन पहले इसकी अहलिया ने खुला ले लिया है, हालांकि उससे बेइंतहा मोहब्बत करता है। इससे दिलबर्दाश्ता होकर इसने ये इक़दाम किया है। सैफाबाद पुलिस लाश को पोस्टमार्टम के लिए दवाखाना मुंतकल करके वाक़े की तहकीक़ात कर रही है। आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। तेलंगाना में पीने के पानी के प्रोजेक्ट और मिशन काकतिया के लिए फंड्स फ्राहम करने से नाबार्ड का इत्तेफाक। सहाफियों के लिए मख्तस करदा 10 करोड़ रुपया जारी करने वज़ीर आला का ऐलान। प्रेस अकादमी में सहाफियों से मुलाकात। अजीमतर बल्दिया हैदराबाद में तामीरात की मंजूरी का अमल शुरू। ज़ेर इल्तिवा दरख्वास्तों की 15 दिनों में यकसुई। तेलंगाना असेंबली सेशन का 7 मार्च को आगाज, 11 मार्च को बजट की पेशकशी। और ड्यूटी पर तैनात पुलिस मुलाजिम पर हमले के केस में पेशरफ, 2 अफराद गिरफ्तार। इसी के साथ ही 4 टीवी खबरनामा यहीं खत्म हुआ। अल्लाह हाफिज।